माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और जेके कार में होते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जेके को ते पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके ते से गुस्से में कहते हैं, तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुमने देखी अपनी एज? तुम सिर्फ अभी 15 ईयर्स के हो और मैं 30 ईयर्स का हूँ। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम पागल हो गए हो। तभी ते उनकी तरफ देखते हो, गुस्से में कहते हैं, मैं 15 का नहीं 16 का हो जाऊंगा नेक्स्ट मंथ तक। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ते की बात सुनकर जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं, ते तुम अपने होश में नहीं हो। तुम मुझसे ऐसी कैसे बातें कर सकते हो? अगर तुमने ये सारी बातें करना बंद नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारे डैड से तुम्हारी शिकायत करूँगा। ये सुनकर भी ते स्माइल करते हुए जेके की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको जिससे जो भी कहना आप कह सकते हैं। मैं सबके सामने कह सकता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जेके उनकी तरफ बस गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि तुम ये सारी बातें करना बंद करो। तुम सोच भी रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे सन के फ्रेंड हो, तो तुम ऐसी कैसी बातें कर सकते हो? तुम मेरे लिए उसी की तरह हो, तुम जिमिन की तरह हो मेरे लिए। तभी ते उनकी तरफ देखते हो कहते हैं, जिमिन आपका सन नहीं है, वो आपकी सिस्टर का सन है। उसकी बस आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आप उसे अपना सन कैसे बोल सकते हैं? मैं जानता हूँ आपके बारे में सब कुछ, कि आप सिंगल है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, आपने कभी मैरिज करने के बारे में सोचा तक नहीं है। तो मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता हूँ? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ये कहते हुए जेके की तरफ थोड़ा झुकने लगते हैं, फिर से उनके करीब आने लगते हैं। जेके गुस्से में ते की तरफ देखते हैं और उनके हैंड को पीछे की तरफ पुल कर देते हैं और वो उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, अपनी सीट बेल्ट को लगाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुमसे आर्ग्यू करूं। और वो ये कहकर कार को ड्राइव करने लगते हैं। ते बस सीट बेल्ट लगा लेते हैं। वो अपने हेड को नीचे करे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जेके उन्हें उनके मेंशन ले आते हैं। वो जैसे ही मेंशन में लाते हैं, वो कार के डोर को ओपन कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ। जेके की बात सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और वो स्माइल करते हुए ते जल्दी से जेके के चिक पे किस कर लेते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट एंड सेक्सी वॉइस में कहते हैं, बाय डैडी, बेस्ट ऑफ लक योर मीटिंग। ये सुनकर जेके बस उनकी तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगते हैं कि अभी ये ते ने क्या किया। वो जल्दी से अपने चिक पे हैंड को रख लेते हैं। ते जल्दी से कार से बाहर आ जाते हैं और वो जेके की तरफ देख रहे होते हैं। जेके कुछ रिएक्ट नहीं करते और वो ते को कोई भी आंसर करे बिना वहाँ से अब जल्दी से चले जाते हैं। ते बस खड़े होके स्माइल कर रहे थे और अब अपने आप से कहते हैं कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा डैडी, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, आप किम तायोंग के होने वाले हैं। और ये कहकर वो स्माइल करते हुए अपने मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ जिन ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे। जिन को देख के वो बहुत ही प्यार से उन्हें हक कर लेते। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जिन उनसे कहते हैं कि ते आज क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा हैप्पी हो, सब ठीक है ना? क्या है तुम्हारी इस हैप्पीनेस की वजह? ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मॉम, कोई वजह नहीं है, बस मैं जिमिन के साथ था और जिमिन के अंकल 2 दिनों के लिए एक कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हैं, तो क्या मैं जिमिन के साथ उसके घर रह सकता हूँ? ये सुनकर जिन स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम जिमिन को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते हो? तो जिमिन भी हमारे साथ रह लेगा, वो अकेला वहाँ पे कैसे रहेगा? मैं अभी उसके अंकल से इस बारे में बात करती हूँ, मैं जॉन को फ़ोन कर देती हूँ। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि ठीक है। वो जल्दी से जिन के पास ही खड़े रहते हैं। जिन उनसे कहते हैं, तुम फ्रेश हो के आओ, मैं जेके से बात कर लूँगी। तभी ते उनसे कहते हैं, नहीं आप अभी बात कीजिए और मैं चाहता हूँ आप जल्दी से उनसे परमिशन ले लीजिए ताकि जिमिन यहाँ पे आ जाए। ये सुनकर जिन स्माइल करते और कहते हैं ओके ओके, और वो अपने फ़ोन को लेते हैं और वो जेके को कॉल कर देते हैं। जेके थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि कहीं ते ने ये सारी बातें घर में तो नहीं बता दी, जो भी उन्होंने आज किया और जो उन्होंने किसका रिस्पॉन्स दिया है, ये सब
सोच ही रहे थे, तभी बार बार फ़ोन रिंग कर रहा था। तो जेके जल्दी से कॉल को पिक कर लेते हैं। वो एयरपोर्ट पे थे और वो जिन से कहते हैं, यस जिन, आपने मुझे क्यों कॉल करा। तभी जिन स्मेल करते हुए कहते हैं कि तुम 2 दिन के लिए बाहर गए हो और मुझे ते ने बताया, तो क्या जिमिन हमारे साथ रह सकता? जिमिन अकेला कैसे रहेगा? वो सर्वेंट के साथ तुम उसे अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हो? जेके, तुम्हें उसे यहाँ पे रख के जाना चाहिए था। हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी जेके उनसे कहते हैं, नहीं, मैं आप लोग को परेशान नहीं करना चाहता था, और जिमिन अब बड़ा हो गया, वो रह सकता है। वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट एंड गार्ड्स हैं, वो उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी जिन उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, पर जेके मना कर रहे होते। तभी ते जिन के हैंड से फ़ोन को ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं जिमिन के अंकल से बात करूंगा, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगा मॉम। ये सुनते ही जिन स्माइल करते हैं और वो फ़ोन को ते को देते हैं। ते जल्दी से फ़ोन को लेके अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं, डैडी आप कैसे मना कर सकते हैं? जिमिन यहाँ पे रह सकता है ना, वो मेरे साथ मेरे घर में बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उधर ना जाऊँ और आपके रूम में जाके वहाँ पे कुछ भी आपकी चीज़ों को ना टच करूँ, आपके रूम में अपनी रातें ना बिताऊँ, तो आपको जिमिन को परमिशन देनी होगी। नहीं तो मैं अभी के अभी अपना सामान लेके वहाँ जा रहा हूँ रहने के लिए। ये सुनकर जेके बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और उनसे कहते थे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मेरे रूम में नहीं जाओगे। और ये कहने के बाद वो गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी ते उनसे कहते हैं, डैडी आप गुस्सा करना बंद कीजिए। जब भी जेके उनसे बोलते हैं, मुझे डैडी कहना बंद करो ते, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तो कॉल मी अंकल। पर ते नहीं मानते और उनसे कहते हैं, डैडी आप परमिशन दे रहे हैं या नहीं? ते की बात सुनकर जेके एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं जिमिन को बोल दूंगा और बार बार मुझे कॉल करना बंद करो। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए। ये कहकर वो कॉल को कट कर देते। ते ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वो हंसते हुए बेड पे लेट जाते हैं और कहते हैं कि डैडी आपको तो मैं बहुत जल्दी अपना बना लूँगा। और वो ये कह के स्माइल करते हैं और वो फिर खुश हो जाते हैं और वो जिमिन को कॉल करके बता देते हैं कि वो अब उनके घर पे आ सकते हैं। जिमिन भी थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाते हैं। ते और जिमिन बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा अब अपने टाइम को एंजॉय कर रहे थे। वो मूवीज़ देख रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। जिमिन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक साथ क्लोज थे। जिन उन्हें डिनर के लिए बुलाते हैं और दूसरी साइड पे जेके अपने कॉन्फ्रेंस में बिजी थे। वो बहुत ज़्यादा अपने वर्क में बिजी हो गए थे। जब वो ऑलमोस्ट नाइट में रात के 1 बजे अपने होटल रूम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। वो फ्रेश होके बेड पे आके लेट जाते हैं, पर उनके दिमाग में अभी भी ते ही चल रहे थे कि ते ने उन्हें जब किस किया। ते के सॉफ्ट लिप्स का टेस्ट बहुत ही यमी था, बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। और वो ये कहते हुए तुरंत ही उनका हाथ उनके लिप्स पे पहुंच जाता है और वो ते को इमेजिन करने लगते हैं और सोचने लगते हैं, क्या ते ये जो भी उनसे बातें कह रहा था, क्या वो सच है? क्या वो उनसे सच में प्यार करते हैं? ये कहीं उनका बस एक अट्रैक्शन तो नहीं है? और ते के बारे में सोचते सोचते जेके सो जाते हैं। दूसरी साइड जिमिन और ते बहुत ज़्यादा खुश थे। ते उनसे कई बार बातों में अपने और जेके के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि अगर जिमिन को पता चल गया और जिमिन ने उनसे अगर अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी तो वो क्या करेंगे। वो अपने अंकल के बारे में और अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते हैं। जिमिन जब देखते हैं कि ते अपनी सोच में डूबे, वो ते से कहते थे, क्या हुआ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, सब ठीक तो है ना? और आज तुम मेंशन में इतने ज़्यादा सैड क्यों थे? क्या अंकल ने तुम्हें डांटा? तभी ते उनसे कहते हैं कि नहीं जिमिन, अच्छा अगर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे घर आ जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए मेरे साथ रहने आ जाए। पर ते ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम तो जानते हो ना मेरे अंकल कितने ज़्यादा खड़ूस है। वो ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं करते हैं। वो देखा नहीं, वो आज तक कोई भी पार्टी में नहीं गए, वो कुछ नहीं, वो बस वर्क करते रहते हैं। वो बहुत बोरिंग पर्सन है। ये सुनकर ते बस उनके तो देखते और हूँ में आंसर देते, कहते हैं हाँ वो बोरिंग तो बहुत है।
उनकी लाइफ में हमें कुछ एडवेंचर करना चाहिए ना, वो कुछ भी एडवेंचर नहीं करते हैं। तभी जिमिन उनसे कहते हैं तुम अंकल के बारे में इतना मत सोचो, वो ऐसे ही कोल्ड है, उनके बारे में सोच के क्यों हम अपनी ब्यूटीफुल नाइट को ख़राब करें। और वो ये कहकर ते से कहते हैं कि चलो हम अब कोई गेम खेलते हैं। तभी जिन उनके डोर पे नॉक करते हैं और उनसे कहते हैं ते जिमिन तुम्हें कल स्कूल भी जाना है, बहुत देर हो गई, अपने रूम की लाइट को ऑफ करो और सो जाओ। जिनकी बात सुनकर ते और जिमिन कहते हैं ओके मॉम, और फिर वो रूम की लाइट को ऑफ करके थोड़ी देर में वो दोनों सो जाते हैं। जेके नेक्स्ट डे उठते हैं, वो आज भी अपने मीटिंग के लिए जा रहे थे, कॉन्फ्रेंस के लिए। वो मिरर के सामने खड़े हुए थे और वो बस बार बार उनके दिमाग में बस ते ही चल रहे थे कि ते ने उनसे जो कुछ कहा क्या वो सच है, क्या ते सच में उनसे प्यार करते हैं, और मैं ते के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ, क्या मेरे को भी ते पसंद आने लगा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों में कितना ज़्यादा एज डिफरेंस है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर ते को अगर इससे प्रॉब्लम हुई तो मैं ते को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता हूँ, सब मुझे ब्लेम करेंगे। और ये सोचकर जेके थोड़े से सैड थे, पर वो जैसे ही जब भी उनके वो ते के बारे में सोचते थे, उस किस के बारे में सोचते थे, उनके होठों पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती थी और उनकी आंखें एकदम चमकने लगती थी। ते के बारे में सोचकर जेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपनी फीलिंग्स को लेके। वो बहुत ज़्यादा ते को मिस कर रहे थे। वो 2 दिन के लिए गए थे, पर वो इतना ज़्यादा ते को मिस कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपने सन के फ्रेंड से कैसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, उनसे कैसे प्यार कर सकते हैं। और ये सोचकर जेके के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था वहाँ पे रहना। वो बस आज की ही मीटिंग अटेंड करते हैं और वो जल्द से जल्द कोरिया वापस आ जाते हैं। ते और जिमिन अपने मेंशन में थे। इवनिंग में जब जेके उनके किम मेंशन में आते हैं, जहाँ पे वो लोग अपना डिनर कर रहे थे आर्यन, जिन, ते और जिमिन, तभी वो देखते हैं कि जेके भी आ गए। जेके को देखते ही ते अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और उनके फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है। वो बस उनकी तरफ ही देख रहे थे। जेके अपने सामने ते को ऐसे देख के जेके के फेस पे एक बिग सी स्माइल थी कि वो बस इतने टाइम के बाद उन्होंने ते को देखा। वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद अपने सामने ते को देख रहे, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे। ते और वहाँ पे जितने लोग थे वो फर्स्ट टाइम जेके के फेस पे स्माइल को नोटिस करते हैं। तभी जिन उन्हें अंदर आने के लिए और कहते हैं कि तुम तो 2 दिन के लिए गए थे। तभी जेके उनसे कहते हैं कि नहीं, वर्क जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं आ गया और मैं जिमिन को लेने आया। तभी जिन उनसे कहते हैं कि आओ हमारे साथ डिनर कर लो, उसके बाद तुम जिमिन को लेके चले जाना। ये सुनकर जिमिन थोड़े से सैड हो जाते हैं और वो ते की तरफ देखते कहते हैं बेस्टी मुझे जाना होगा, अंकल आ गए हैं। वो दोनों एक बहुत ही विस्परिंग टोन में बात कर रहे थे, धीरे धीरे बात कर रहे थे, जिसे देखकर बस जेके उनकी तरफ ही देख रहे थे। ते को जेके के जिमिन के बेहद करीब देखकर जेके को थोड़ी सी जेलसी हो रही थी। वो अपने ही नेफ्यू से जल रहे थे कि ते उनके इतने करीब क्यों है, वो उनके ईयर के पास क्यों झुके हुए, वो क्या बातें कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही टाइटली अपने हाथ में स्पून को होल्ड कर रखा था। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।